पाली संभाग मुख्यालय पर सड़कों की वास्तविकता बयान करता हुआ एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। ये पत्र सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता निखिल व्यास ने शहरवासियों की पीड़ा को व्यंग्यात्मक रूप से जाहिर करते हुए कलेक्टर को ईमेल पर भेजा है। इसमें उन्होंने सरकारी तंत्र की पोल खोलते हुए लिखा है कि गड्ढों से अब उनका गहरा रिश्ता हो गया है। सुबह घर से निकलकर शाम तक भी गड्ढों वाली सड़कों का सफर करते हुए एडवेंचर का आनंद ले रहे हैं, तो गड्ढों के बीच में कुछ जगह पर सड़क दिख जाती है। इसको लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि सड़कों को गड्ढों के बीच से हटा दे ताकि वे एडवेंचर का मजा ले सके। तो गौरतलब है कि प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जहां की सड़कों के हाल पाली जैसे हो। गड्ढे इतने ज्यादा हो कि शहर के लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार कदम नहीं उठा रहे हैं। तो ये लेटर सामाजिक कार्यकर्ता निखिल व्यास ने पाली के जिला कलेक्टर को लिखा है। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेटर, और दूसरी तरफ इन सड़कों का हाल और उनकी बात रखने का जो तरीका है वो भी इस लेटर में साफ जाहिर करता है, जिसे मैं दर्शकों को एक बार फिर से पढ़कर सुनाना चाहती हूं। तो निखिल व्यास, जो कि राजस्थान के पाली से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, और उन्होंने पाली के जिला कलेक्टर को यह पत्र लिखा है। तो ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता निखिल व्यास, जिन्होंने ये लेटर पाली के जिला कलेक्टर को लिखा है, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। जी, और ये लेटर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, और बात करूंगी पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपको इस तरीके से, कि अगर सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करके ये लेटर इस व्यंग्यात्मक तरीके से आपको भेजना पड़ा? पिछले लंबे समय से पाली की जनता सड़कों की समस्या से जूझ रही थी। खूब खड्डे थे। प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसा नहीं वहां से नहीं निकल रहे होंगे, वो भी निकल रहे होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों की नींद नहीं खुल रही थी। और मुझे लगा कि एक यही तरीका हो सकता है जो शायद ये भाषा इनको समझ में आ जाए और प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई करे। और उसका नतीजा ये रहा कि कल प्रदेश अध्यक्ष जी भी पाली आए शाम को। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने भी कल यहाँ पर आकर पाली में मीटिंग ली अधिकारियों की। और ये हालात ये थे कि अधिकारी 1 महीने से ये हालात बने हुए हैं बारिश के बाद से, लेकिन अधिकारियों को नींद नहीं खुल रही थी। हम परेशान हो गए थे। पाली की जनता बार बार, हम लिख रहे थे, जा रहे थे, मिल रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन अधिकारियों को नींद नहीं खुल पा रही थी। आखिरकार मुझे लगता है कि अब शायद कुछ हो, क्योंकि बड़े अधिकारियों ने आकर कल इनको इंस्ट्रक्शन में डांट भी पड़ी है इनको, तो हो सकता है कुछ समाधान निकले। तो देखिए निखिल जी, अब आपने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है, व्यंग्यात्मक तरीके से ये लेटर लिख करके उन्हें भेजा। इसके बाद कुछ कार्रवाई हुई? इसके बाद कोई रिएक्शन आया यहाँ पर अधिकारियों का, प्रशासन का? कल शाम को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जो राज्यसभा सांसद भी, अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर पाली आए। और पाली केवल और केवल वो सड़कों के विषय पर बात करने के लिए आए, जो सड़क और जो अन्य समस्याएं हैं। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जिस दर्द को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो अपना व्यस्तम कार्यक्रम रखते हैं, वहां जयपुर में रहते हैं, वो यहाँ पर आकर और देखने आ गए पाली के हालात। और पाली के जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन्हें समय नहीं मिला कि वो उन हालातों को देखे, जायजा ले और उस पर कार्रवाई करावे। आज वो कार्रवाई शायद मेरे हिसाब से शुरू हो गई, लेकिन जो कार्रवाई इतने समय पहले हो जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों प्रशासन ने इतने समय तक कार्रवाई रोके रखी थी। देखिए जी, ये जो सड़कें हैं, जिसका विजुअल भी हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिसकी तस्वीर आपने अपने ईमेल के जरिए जिला कलेक्टर को भेजी है, ये पूरा एरिया कहाँ का है? क्या मेन मार्केट का ये एरिया है? इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जयपुर से होकर जब हम पाली में प्रवेश करते हैं शहर में, तो ये वो सड़क है, नया गांव क्षेत्र की सड़क है ये। और इस सड़क को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट घोषणा में सैंक्शन किया था, और करोड़ों रुपए से यह सड़क बनी। और उस करोड़ों रुपए की सड़क के हालात ये है कि साल भर में ये बारिश के अंदर पूरी धुल चुकी है। प्रशासन ने अब तक ठेकेदार जो बनाने वाला है, उसे एक नोटिस तक नहीं दिया। ये बहुत गंभीर और जांच का विषय है कि भ्रष्टाचार किस आलम का हो गया है कि न तो जांच हो रही है सड़क की क्वालिटी कैसी है,
न ये जांच हो रही है कि भाई वहां पर जो प्रशासन जो नोटिस तक नहीं दे पा रहा है ठेकेदारों को, क्या कारण है ऐसा? जनता जूझ रही है, प्रशासन देखने तक नहीं जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम सभी व्यथित है, दुखित है, और दुखी मन से मैंने ये ईमेल लिखी थी। ठीक है निखिल जी, ये ईमेल आपने कल लिखा जिला कलेक्टर को, उससे पहले भी आप बता रहे हैं कि कई बार आप लोग जो अवगत है वो करवा चुके हैं समस्या से, कितनी बार आप लोग ये शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, और पहले उनके क्या रिएक्शन आते थे, उन लोग का क्या कहना होता था अधिकारियों का इस पूरी समस्या को लेकर? प्रशासन का रवैया केवल और केवल शिकायत आ रही उसे रद्दी की टोकरी में डालने वाला रहा है। मैंने अभी कुछ समय में देखा है कि जो सरकार एडवर्टाइजमेंट भी करती है कि साहब 181 पे डायल करके आप अपनी समस्या लिखवाओ, लेकिन पाली में स्थिति यह है कि 181 पे हम जब समस्या लिखवाते हैं तो 2 दिन के अंदर रद्द कर दी जाती है। निराकरण कुछ नहीं हो रहा है, कोई फीडबैक नहीं है, और 2 बार अगर वो शिकायत रद्द हो गई तो वो पूरी तरह से रद्द हो जाती है, मुझे नए सिरे से कंप्लेंट लिखानी पड़ती है। हम चाहे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं तो वो भी उस पर संपर्क पोर्टल पर अपलोड की जा रही है, या यहाँ पर भी दे रहे हैं वो भी संपर्क पोर्टल पर अपलोड हो रही है, और जिस अधिकारी की शिकायत है उसी के पास जा रही है और वही डिस्पोज कर रहा है। तो इतनी बुरी हालात है यहाँ पर, और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। उसी का परिणाम है कि 1 साल के अंदर ये सड़क पूरी धुल चुकी है जो करोड़ों रुपए से बनी है। तो अब हालांकि आप अभी सांस नहीं लेंगे, आपकी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी अभी भी। आपने बताया कि कल के बाद प्रशासन हरकत में आया है, क्या कुछ काम या फिर जो जांच पड़ताल करने के लिए वो लोग मौके पर आए थे सड़कों को देखने के लिए? जी, आज हमने देखा कि कुछ जेसीबी वगैरह चल रही है और वहां पर जो सड़कें थी उनको समतल करने का काम चल रहा है। यह सड़क गारंटी पीरियड में है। कल मदन जी आए, उसके बाद में 50 लाख रुपए सैंक्शन भी किए राज्य सरकार ने, लेकिन जो सड़क गारंटी पीरियड में है 1 साल भी नहीं हुआ जिससे बने हुए, ठेकेदार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इस सड़क को सही करे। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये हालात ये है कि नगर परिषद अपनी तरफ से ठीक करवा रही है, जबकि ये जिम्मेदारी पूरी से उस ठेकेदार की है। बहुत शुक्रिया आपका निखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी आवाज जो आपने उठाई है जिला कलेक्टर तक ये ईमेल जरूर पहुंचा है, प्रशासन भी इसके बाद हरकत में आया। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना समय इन टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने में लगता है और प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आकर ये काम पूरा करवाता है ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके।